हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ABB ACS 180 VFD में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ड्राइव में ABB माइक्रोज ABB स्टैंडर्ड पैरामीटर की सेटिंग करेंगे और उसके बाद ABB VFD के पैरामीटर की सेटिंग अपनी एप्लीकेशन के अनुसार पैरामीटर भी सेट करेंगे, जिससे हम अपनी एप्लीकेशन के अनुसार कंट्रोल वायरिंग और उसके पैरामीटर सेट करेंगे। फ्रेंड्स, पहले हम ड्राइव में माइक्रोज पैरामीटर को सेट कर लेते हैं। ड्राइव में माइक्रोज पैरामीटर हम इस प्रकार से सेट करेंगे। ड्राइव को लोकल कंट्रोल मोड और रिमोट कंट्रोल मोड में चेंज करने के लिए हम बैक बटन को प्रेस करेंगे। बैक बटन को प्रेस करने पर एक बार पुनः एंटर करने पर हमारी ड्राइव का मोड चेंज हो जाएगा। ड्राइव के शिफ्ट बटन से हम अपनी ड्राइव की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ड्राइव में माइक्रोज पैरामीटर सेट करने के लिए हम ड्राइव के ओके बटन को प्रेस करेंगे। ओके बटन को प्रेस करने पर सबसे पहले हमारा मोटर का डेटा पैरामीटर आता है, जिसको हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर सेट करेंगे। 1 नंबर पैरामीटर हमारा मोटर का टाइप पैरामीटर है। 2 नंबर हमारा मोटर का कंट्रोल मोड पैरामीटर है, जिसमें हम स्केलर और वेक्टर को कोई सा भी एक सेट करेंगे। पैरामीटर 3 यह हमारा नॉर्मल पावर के लिए होता है। पैरामीटर 4 यह हमारा मोटर का नॉर्मल करंट के लिए होता है। पैरामीटर 5 नॉर्मल वोल्टेज के लिए होता है। पैरामीटर 6 यह हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। पैरामीटर 7 यह हमारी मोटर की नॉर्मल स्पीड के लिए होता है। पैरामीटर 8 यह हमारा नॉर्मल टॉर्क के लिए होता है। पैरामीटर 9 फेस ऑर्डर है, जिससे हम अपनी ड्राइव की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होता है। माइक्रोज पैरामीटर हमारा मोटर कंट्रोल के लिए होता है। पैरामीटर 1 स्टार्ट मोड और कोस्ट टाइम और ऑटोमेटिक के लिए होता है। पैरामीटर 2 यह हमारा ड्राइव को स्टॉप मोड और कोस्ट रैंप और डीसी होल्ड के लिए होता है। पैरामीटर 3 एक्सीलेशन टाइम के लिए होता है। पैरामीटर 4 यह हमारा डी एक्सीलेशन टाइम के लिए होता है। पैरामीटर 5 यह हमारा मिनिमम अलाउड स्पीड के लिए होता है। पैरामीटर 6 यह हमारा मिनिमम अलाउड करंट के लिए होता है। पैरामीटर 7 यह हमारा मिनिमम अलाउड स्पीड के लिए होता है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा ड्राइव की डिजिटल इनपुट और आउटपुट के लिए होता है, जिसमें हम कंट्रोल वायरिंग करेंगे। 1 नंबर माइक्रोज पैरामीटर हमारा ड्राइव का ABB स्टैंडर्ड पैरामीटर है। पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करने पर हमारी ड्राइव DI1 से फॉरवर्ड में रन करेगी और DI2 से रिवर्स में रन करेगी। पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 हैंड और ऑटो मोड के लिए है। पैरामीटर की सेट वैल्यू 3 हैंड और PID मोड के लिए है। पैरामीटर की सेट वैल्यू 4 मोड बस और RTU के लिए है। पैरामीटर की 5 सेट वैल्यू 3 वायर कंट्रोल मोड के लिए है। ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करने के लिए हम ड्राइव के DI1 टर्मिनल पर एक NO पुश बटन को यूज करेंगे। ड्राइव को स्टॉप करने के लिए ड्राइव के DI2 टर्मिनल पर हम एक NC पुश बटन को यूज करेंगे। ड्राइव की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ड्राइव के DI3 टर्मिनल पर हम एक पुश बटन को यूज करेंगे। इस प्रकार से हम ड्राइव को 3 वायर कंट्रोल मोड में रन करेंगे। पैरामीटर की सेट वैल्यू 6 करने पर हमारी ड्राइव रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करेगी। पैरामीटर 7 यह हमारा मोटर पोटेंशियोमीटर के लिए होता है, जिसमें ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए डिजिटल इनपुट को यूज किया जाता है। टर्मिनल DI1 और DI2 पर हमारी ड्राइव फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करेगी। टर्मिनल DI3 और DI4 से हमारी ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोज पैरामीटर हमारा ड्राइव के पैरामीटर की कॉपी करने के लिए होता है। इस पैरामीटर में हम ड्राइव के कीपैड बोर्ड और कीपैड बोर्ड के ड्राइव में आसानी से पैरामीटर को कॉपी करेंगे।
फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को शेयर करें। और आगे वीडियो में हम यह सीखेंगे कि ABB ACS 180 ड्राइव में कंट्रोल वायरिंग और पैरामीटर अपनी एप्लीकेशन के अनुसार कैसे प्रोग्रामिंग किए जाते हैं। ड्राइव में प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइव में मोटर डेटा के प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग करेंगे। यह सभी पैरामीटर हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर ही सेट करेंगे। पैरामीटर 99.03 यह पैरामीटर हमारा मोटर का टाइप के लिए होता है। पैरामीटर 99.04 यह पैरामीटर हमारा मोटर कंट्रोल मोड के लिए होता है। पैरामीटर 99.06 यह पैरामीटर हमारा मोटर नॉर्मल करंट के लिए होता है। पैरामीटर 99.07 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल वोल्टेज के लिए होता है। पैरामीटर 99.08 यह पैरामीटर हमारा मोटर की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। पैरामीटर 99.09 यह पैरामीटर हमारा मोटर की नॉर्मल स्पीड के लिए होता है। पैरामीटर 9910 यह पैरामीटर हमारा मोटर के नॉर्मल पावर के लिए होता है। यह सभी पैरामीटर हम मोटर की नेम प्लेट पर देखकर ही सेट करेंगे। ड्राइव की कंट्रोल वायरिंग अपनी एप्लीकेशन के अनुसार करने के लिए हम पैरामीटर 20.01 में एक्स्ट्रा कमांड के लिए अपने पैरामीटर सेट करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करने के लिए 24 वोल्ट की आउटपुट को सेलेक्टर स्विच के द्वारा DI1 पर कनेक्ट करेंगे, जिससे हमारी ड्राइव स्टार्ट और स्टॉप होगी। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। पैरामीटर 20.01 इस पैरामीटर में यदि हम DI1 को फॉरवर्ड में रन करेंगे और यदि हम DI2 से डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमें इस पैरामीटर की सेट वैल्यू 2 करनी होगी। पैरामीटर 20.01 इस पैरामीटर में यदि हम सेट वैल्यू 3 करेंगे तो हमारी ड्राइव DI1 से फॉरवर्ड और DI2 से रिवर्स में रन करेगी। ड्राइव की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज व डिक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर को यूज करने के लिए पैरामीटर 12.12 एनालॉग 1 सिलेक्शन के लिए पैरामीटर की सेट वैल्यू 1 करेंगे। पैरामीटर 22.11 यह पैरामीटर हमारा ड्राइव की एक्सटर्नल स्पीड रेफरेंस के लिए होता है। इस पैरामीटर की सेट वैल्यू हम 1 करेंगे। ड्राइव में कंट्रोल वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन करेंगे। टर्मिनल 13 नंबर की आउटपुट को हम पोटेंशियल मीटर के 1 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल 14 नंबर की आउटपुट को हम पोटेंशियल मीटर के 2 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। टर्मिनल 23 नंबर की आउटपुट को हम पोटेंशियल मीटर के 3 नंबर पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप और ड्राइव की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इसमें 2 सेलेक्टर स्विच को लगाएंगे। टर्मिनल 21 जो हमारा प्लस 24 वोल्ट है, इसकी आउटपुट को हम दोनों सेलेक्टर स्विच के एक सिरे पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने वाला सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI1 पर कनेक्ट करेंगे। ड्राइव को फॉरवर्ड और रिवर्स में रन करने के लिए सेलेक्टर स्विच की आउटपुट को DI2 पर कनेक्ट करेंगे। DI2 सेलेक्टर स्विच को ऑफ करने पर हमारी ड्राइव फॉरवर्ड में रन करेगी। DI2 सेलेक्टर स्विच को ऑन करने पर हमारी ड्राइव रिवर्स में रन करेगी। ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए और ड्राइव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम सेलेक्टर स्विच की जगह किसी भी कॉन्टैक्टर या रिले को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें कॉन्टैक्टर या रिले को ड्यूल स्टार्टर की तरह यूज करना होगा और उसकी एंडों पर हमें कनेक्शन करने होंगे। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और दोस्तों को शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।